अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे थ्री फेस मीटर के बारे में, इसकी वायर्स कैसे और कहां कहां लगाई जाती हैं। इसमें चार तारें होती हैं दोस्तों। चार तारों में ब्लैक, ब्लू, येलो एंड रेड। ठीक है दोस्तों, इसका हम तरीकाकार बताएंगे कैसे और कहाँ लगाई जाती है। पहले कौन सी वायर लगती है, उससे आगे कौन सी वायर लगती है और उससे आगे कौन सी वायर। अब हम डिटेल से बात करेंगे और इसको लगाने का तरीकाकार भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों हमारे राइट साइड पे जो है ना वो ब्लैक न्यूट्रल जिसको कहा जाता है, जिसको देसी लफ्ज़ों में ठंडी तार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ब्लैक तार है। इसमें हम इसके साथ जो आगे नेक्स्ट लगेगी वो हमारी ब्लू वायर्स होगी। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इसको हम जल्दी से बड़े एहतियात से करना होता है दोस्तों, ये कि इसके पेज प्रॉपर अंदर टाइट होने चाहिए। अगर ये लूज़ हो जाएं तो ये स्पार्क करेंगे। स्पार्क करने का नुकसान फिर आप बेहतर समझते हैं, अंदर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। घर के अंदर कोई भी चीज़ है डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इस थ्री फेस का मीटर है। जैसे ही अगर आपकी न्यूट्रल और आपकी ब्रेक हो जाती है तो इसका करंट 440 तक पहुंच जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसकी वायर्स हमेशा टाइट होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने ब्लू तार लगा दी है, ब्लैक भी लगा दी है। अब बारी है हमारी येलो वायर्स की। तो इसको मैं जल्दी से येलो वायर्स भी इसकी लगा देता हूँ। इसको मैं जल्दी से प्लास से छील देता हूँ। इसको छीलना भी बहुत इजी है। प्लास रखें और एक कटर की मदद से इसको हल्का सा यूँ स्लाइड करेंगे तो ये हमारी वायर्स आसानी से छील जाएंगी। तो दोस्तों ये मेन अपनी हमेशा पीछे से कट ऑफ होनी चाहिए, तब ये लगानी है, नहीं तो करंट लगने का भी खंदेशा होता है। तो ये मैंने छील लिया। इसको मैं ज़रा सा इसको घुमा लूँ आगे से ताकि ये अंदर जाके फिक्स बैठ जाए, स्पार्क ना करे। तो वायर्स को मैंने ये सीधी कर दी है। अब मैं इसको भी इंसर्ट करूँगा वैसे ही जैसे हमने ब्लू वायर्स लगाई थी। ब्लू के बाद नंबर है हमारा येलो का। तो दोस्तों मैं इसको भी जल्दी से अच्छी से टाइट कर देता हूँ और फिर मैं त्यातन जो पहले वाली वायर्स हैं उनको भी चेक कर लेता हूँ। वापडा की तारों को भी चेक कर लेना चाहिए। क्या कई दफ़ा ये होता है कि उनकी वायर्स भी लूज़ होती हैं, पेच लूज़ होने की वजह से स्पार्किंग होती रहती है। तो उसको भी जल्दी से मैं टाइट कर लेता हूँ, सबको चेक कर लेता हूँ। तसल्ली कर लेनी चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का काम है, कोई आम है नहीं है कि, और है भी थ्री फेस मीटर है। सिंगल फेस हो तो चलो फिर भी काम चल सकता है, मगर एहतियात बरतनी चाहिए, उसमें भी नहीं करना चाहिए। अब हमारी रेड वायर्स है सेम टू सेम उसी तरह ही हम छीलेंगे और इसको छीलने के बाद इसको उसी तरह ही हम टाइट करेंगे। तो एहतियात ज़रूरी है जी। कोई भी है, इलेक्ट्रिक है, बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक में तो आपको पता है शॉर्ट सर्किट ये वो आग लग सकती है, पूरे घर जल जाते हैं, आपने सुना ही होगा। तो ये वायर्स भी मैंने अच्छे से टाइट कर दिया। अब इसको मैं उसी तरह ही इंटर करने के बाद इसको मैं अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली इसको देखें। और सिर्फ़ वायर्स की कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपने चेक कर लेनी है। सबसे पहले ब्लैक, फिर ब्लू, फिर येलो एंड रेड। तो ये तरीक़ाकार है, ये वायर्स का तरीका, इसे ही तरीके से वायर्स लगानी चाहिए। ये नहीं कि मतलब इनके कलर्स चेंज नहीं होने चाहिए, बेहतर यही है। चलने को वैसे भी चल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर रूल्स जो है ना वो यही है इसका। तो ये हमने तार लगा दी है दोस्तों। ये चीज़ ये देखें, ये हमारे वायर्स सारे कलर ठीक हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।